हम सब जानते हैं कि आईआईटी जेईई दुनिया के सबसे कठिन और टफ एग्जाम्स में से एक माना जाता है। स्कूल साल भर की भारी भरकम कोचिंग, मॉक टेस्ट और न जाने कितने त्याग, इसके बाद कहीं जाकर एक छात्र को देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी में दाखिला मिलता है। माँ बाप अपने बच्चों की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने सजाकर उन्हें संस्थान के गेट पर छोड़ते हैं। लेकिन उस गेट के अंदर पहुंचने के बाद आखिर ऐसा क्या होता है कि देश के ये सबसे तेज दिमाग और होनहार युवा अंदर से पूरी तरह बिखर जाते हैं? क्या कारण है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले ये बच्चे अचानक जिंदगी से हार जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी दर्दनाक सच पर गहराई से बात करेंगे। इस बात की सबसे ताज़ा और झकझोर देने वाली मिसाल हाल ही में आईआईटी दिल्ली से सामने आई है। 22 अगस्त 2026 की सुबह एमएससी फिजिक्स के दूसरे साल के छात्र ऋषिकेश कुमार कैंपस के लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स की छठी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? छात्रों का आरोप है कि इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद सोमवार आते आते सब कुछ ऐसे सामान्य हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। संस्थान की तरफ से बस एक छोटा सा अफसोस जताया गया और मामला खत्म करने की कोशिश की गई। छात्रों का गुस्सा इसी बात पर फूटा है। एक छात्र ने मीडिया को बताया कि पिछले 30 महीने में अकेले आईआईटी दिल्ली के अंदर 8 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। जरा सोच कर देखिए, देश के मंदिर कहे जाने वाले इन संस्थानों में अगर 8 युवा जान गंवा दें तो इसे सिर्फ एक आम घटना कैसे माना जा सकता है? अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और भी डरावनी नजर आती है। लोकसभा में सरकार द्वारा दिए गए पुराने जवाबों के मुताबिक 2014 से 2021 के बीच 34 आईआईटी छात्रों ने आत्महत्या की थी। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ये संख्या बढ़कर 39 हो गई और देश के तमाम बड़े संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को मिलाकर ये आंकड़ा 98 तक पहुंच गया। वहीं ग्लोबल आईआईटी एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप के चौंकाने वाले आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 के बीच आईआईटी के कम से कम 65 छात्रों ने अपनी जान दे दी। इसमें से 30 मौतें तो केवल 2024 और 25 के इन 2 सालों में हुई है। सवाल ये है कि आखिर इन आंकड़ों के पीछे की असली वजह क्या है? सरकार और शिक्षा मंत्रालय इसके पीछे क्या वजह गिनाते हैं? मार्च 2023 में संसद में जब सरकार से ये सवाल पूछा गया तो शिक्षा मंत्रालय ने इसके पीछे मुख्य 2 वजहें बताई। अकादमिक तनाव यानी कि पढ़ाई का दबाव और दूसरा परिवार की उम्मीदों का भारी बोझ और छात्रों की व्यक्तिगत वजहें और मानसिक तनाव यानी कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें। ऋषिकेश कुमार के मामले में भी यही सामने आया कि उन्हें हॉस्टल ना मिलना और एकेडमिक प्रोजेक्ट से हटाए जाने जैसी वजहों ने भयंकर मानसिक तनाव में डाल दिया था। दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी नेशनल टास्क फोर्स ने इसकी जांच की तो कई और कड़वी सच्चाइयां सामने आई। टास्क फोर्स की रिपोर्ट बताती है कि इन बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के दबाव से नहीं बल्कि रैगिंग, जाति और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव, यौन उत्पीड़न, आर्थिक तंगी और मेंटल हेल्थ को लेकर समाज में बने सामाजिक डर जैसी कई समस्याओं का एक साथ सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि सरकार के पास आज भी ऐसा कोई पक्का डेटा या रिकॉर्ड नहीं है जो ये बता सके कि इनमें से किस छात्र ने भेदभाव की वजह से अपनी जान दी, किसे आर्थिक तंगी थी और कितनों ने वक्त रहते काउंसलर से मदद मांगी थी। एक डिग्री या एक एग्जाम किसी भी युवा की जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। देश के नामी गिरामी संस्थानों को अब सिर्फ रिजल्ट और रैंक की अंधी दौड़ से बाहर निकलकर अपने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। कैंपस के माहौल को ऐसा बनाना होगा जहां छात्र अपनी असफलता या तनाव को खुलकर साझा कर सके बिना ये डरे कि लोग क्या कहेंगे। ऋषिकेश कुमार और ऐसे तमाम होनहारों का चले जाना हमारे पूरे शिक्षा तंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस पर सोचना और ठोस बदलाव लाना अब बेहद जरूरी हो गया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये विचार गंभीर और जरूरी लगा हो तो इसे आगे लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।